नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 6 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। उसके बाद बात करेंगे 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय अरब सागर में एक यहाँ पर सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से लगातार ये नमी वाले हवाएं बंगाल की खाड़ी से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के 2 से 3 क्षेत्रों की ओर से होते हुए आगे की ओर इस सर्कुलेशन की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से लगातार नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं और ये हवाएं आगे पाकिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। और अभी लाइव लाइटनिंग में बात की जाए तो आप देख सकते हैं केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। तो चलिए इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर या ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर जरूर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर ये जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यहाँ पर बादल बनने वाले हैं और ये बादल कुछ इस तरह से आगे राजस्थान के क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी पहुँचते हुए नजर आ सकते हैं। और हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। क्योंकि यहाँ पर जब बादल बरसते हैं तो ये काफ़ी तेज़ी से फिर आगे की ओर भी बढ़ते हुए देखे जाते हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जबकि यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ वहाँ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में, खास तौर पर जो दक्षिणी और पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह जो कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं और मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ में ही कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी यानी नांदेड़ से लेकर जो रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही गोवा तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। लेकिन जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो केरल, कर्नाटक के दक्षिणी व कुछ मध्य के क्षेत्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में ही आने वाले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 7 नवंबर की। 7 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। राजस्थान या पंजाब के क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं या एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां जरूर देखी जा सकती हैं। अब बात करें 8 नवंबर की। 8 नवंबर को भी दक्षिण भारत में लगातार केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर 8 नवंबर को भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। जबकि उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही राजस्थान और पंजाब के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये बादल बरसने के बाद या जैसे ही बादल बनते हैं तो उसके बाद ये इस तरह से आगे की ओर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ये बादल थोड़े बहुत आगे पहुँच सकते हैं, यानी राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में ये बादल आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं।
और बात करें 9 नवंबर की, 9 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं और हरियाणा के क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर फिर से थोड़े बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें 10 नवंबर की, 10 नवंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में थोड़े बहुत बादल या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ बहुत कमज़ोर है जिसका ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी 10 नवंबर के आसपास बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नजर आ रही है। हालांकि केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और कर्नाटक के भी कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब बात करें 11 नवंबर की, 11 नवंबर को भी केरल और तमिलनाडु में ही इक्का दुक्का स्थान पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 12 नवंबर की, 12 नवंबर को भी श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु और केरल में भी इक्का दुक्का स्थान पर ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी अभी दीपावली के दिन देखा जाए तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 13 नवंबर की, 13 नवंबर को तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और अब बात करें 14 नवंबर की, 14 नवंबर को दक्षिण भारत में फिर से बारिश की गतिविधियों में केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में फिर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। यानी यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ फिर से 14 नवंबर के आसपास से नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।